हम सुबह वाइट ड्रेस पहनते हैं। वाइट ड्रेस पहनना इतना इजी नहीं होता। इसी तरह वाइट सर्कल रखना भी इतना इजी नहीं होता। थोड़ा सा सिर्फ क्या चाहिए, ध्यान, अटेंशन। अब अगर ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ दिखता नहीं उसके ऊपर। वाइट है, हर कुर्सी पर बैठने से पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना ध्यान रखे बैठ गए, उसके बाद मैल कुर्सी की नहीं रहेगी वो। सिमिलरली अपना वाइट सर्कल लेकर सारा दिन दुनिया में गए, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे। अगर हर एक की मैल पकड़ते गए तो अब वो संस्कार, अब वो मैल उनकी न रहकर मेरी हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं जिसका आप चिंतन करोगे, अब वो संस्कार उनका वहां ना रहकर आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा, और जो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा वो आपकी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये फ्लावर है, कहाँ है फ्लावर? बाहर है। ये फ्लावर ठीक नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसको ठीक करना है। लेकिन कहाँ ठीक करना है? बाहर ठीक करना है। लेकिन अगर मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया, कैसा फ्लावर है ये, ऐसा कैसे फ्लावर रखा, ऐसे थोड़ी रखना चाहिए था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कितना समझाओ, समझते ही नहीं, फिर भी गलत फ्लावर रख देते हैं। अब वो फ्लावर बाहर नहीं है, अब वो फ्लावर कहाँ है? अब वो फ्लावर कहाँ है? संस्कारों को यहाँ रहने दो, प्रॉब्लम्स को यहाँ रहने दो, लोगों की आदतों को यहाँ रहने दो। अपने पास ऑलरेडी बहुत कुछ साफ करने के लिए है। नाउ कैन आई करेक्ट दिस फ्लावर विदाउट थिंकिंग अबाउट इट? विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, यस। और फोकस करना है तो सिर्फ इस पे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। ठीक कर सकते हैं तो करें, ठीक नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, उसके बारे में सोच सोचकर उसके संस्कार को और पक्का ना करते। आपको मालूम है हम सब के पास पावर है, हम दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर सकते हैं। डॉक्टर युवराज, आप 1 मिनट खड़े होंगे प्लीज। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि आपका गुस्सा बढ़ा था? ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सीडी जो आई थी उसके ऊपर गुस्से का संस्कार पहली बात तो था कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन जब ये डॉक्टर बने इनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ओके, ये बढ़ा क्यों संस्कार? जितना था उतना ही रहना चाहिए था ना, जितना था उतना ही रहना चाहिए था। ये गुस्सा बढ़ा क्यों है ओवर जर्नी? क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे गुस्सा किया, मैंने एक थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर मैंने इनको जाके बोला बहुत गुस्से वाले हैं। फिर इन्होंने थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। आपस में हम खड़े होकर बात की, गुस्सा ही करते रहते हैं। जब इतने लोगों की वाइब्रेशन पहुंची, वो गुस्से का संस्कार 50% ही था, लेकिन हम सब ने इतने आशीर्वाद दी, गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले। तो इतने आशीर्वाद देंगे तो रिजल्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। वी हैव द पावर। हमारी वाइब्रेशंस दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर देती है, और हमें खुद नहीं पता चलता मेरा संस्कार इतना कड़क और क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब लोग उस संस्कार का चिंतन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ये जर्नी ऑफ द सोल है।
इतने लोगों ने कहा गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले, गुस्से का संस्कार क्या हो गया और बढ़ गया। फिर वो एक दिन सेंटर पर आए, परमात्मा ने कहा पीसफुल सोल। किसी एंगल से पीसफुल नहीं थे, बिल्कुल पीसफुल नहीं थे, सिर्फ अशांत थे नहीं, दूसरों को अशांत करते भी थे ना। परमात्मा ने ये नहीं कहा गुस्से वाले हो, परमात्मा ने कहा योर अ पीसफुल सोल। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीना सेंटर पर आए, सबने ये कहा पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उनको सिखाया आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपको यही थॉट क्रिएट करनी है, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। गुस्से का संस्कार फिनिश्ड।